नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। उन्होंने नई संसद के काम में लगे श्रमजीवी से बातचीत भी की। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ 9,500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांसे से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर की है। इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के सेंट्रल फ्लोर के शीर्ष पर कास्ट किया गया है। प्रतीक के समर्थन के लिए लगभग 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक की ढलाई की अवधारणा, स्केच और प्रक्रिया, मिट्टी मॉडलिंग और साथ ही कंप्यूटर ग्राफिक्स से कांस्य कास्टिंग और पॉलिशिंग तक तैयारी के 8 अलग अलग चरणों से गुजरी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया था। यह परियोजना प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एक अभिन्न अंग बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र मामले को तुरंत सुन पाना संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब तक वह सुनवाई नहीं कर लेता तब तक विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की अयोग्यता पर कार्रवाई स्थगित रखे। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता सुनील प्रभु के अनुरोध पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे खेमे की कई याचिकाएं लंबित हैं। इसमें से एक मामला शिंदे कैंप के 16 विधायकों की अयोग्यता का है। गर्मी की छुट्टी के दौरान 27 जून को यह मामला लगा था। तब कोर्ट ने इन विधायकों को डिप्टी स्पीकर को जवाब देने के लिए 12 जुलाई तक का समय दिया था। कोर्ट ने उससे एक दिन पहले यानी कि 11 जुलाई को खुद मामला सुनने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़े मामले में विजय माल्या को 4 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में विजय माल्या को 2,000 रुपए का जुर्माना चुकाने का भी आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया तो 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसके अलावा सख्त रूप से विजय माल्या को यह भी आदेश दिए गए हैं कि विदेश में ट्रांसफर किए $40 मिलियन 4 हफ्ते में चुकाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने यह फैसला लिया है। इनमें जस्टिस यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और साथ ही जस्टिस सुधांशु धुलिया शामिल रहे। आपको बता दें कि माल्या ने सिर्फ विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर के कोर्ट को गलत जानकारी दी, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश ना होकर अवमानना को और आगे बढ़ाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि चीन 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा कर रहा है और भारत 30। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में पूरी दुनिया सतर्कता जनसंख्या दिवस के रूप में मना रहा है। भारत के अंदर सुरसा की तरह जनसंख्या की गति बढ़ रही है। अगर मैं चाइना और भारत से तुलना करें तो 1978 में 1979 में एक कानून बना। 78-79 के कार्यकाल में हमारा जीडीपी भी चाइना से अधिक था और जनसंख्या की गति भी चाइना का हमसे अधिक था। लेकिन आज उल्टा हो गया। आज 1 मिनट में चाइना 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 1 मिनट में भारत 30 बच्चों से अधिक पैदा कर रहा है। अगर समान हो तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व के रफ्तार में, विकास के रफ्तार में, विश्व के स्थान पर पहुंचने में कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा संसाधन सीमित है। सीमित संसाधन में
ये सुरसा रूपी बढ़ती हुई आबादी हम प्रतिदिन ऑस्ट्रेलिया और इजराइल एक साथ पैदा कर रहे हैं। 2 करोड़ से ऊपर बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि आज शपथ ले, चाहे सब राजनीतिक दलों से किसी धर्म और राजनीति के चश्मे से ना देखें, इसे देश के चश्मे से देखें और एक कड़ा कानून के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठे। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।